बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग सऊदी अरब में रोज़गार के लिए आना चाहते हैं और यहाँ पर उनका कोई जानने वाला भी नहीं है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप किसी कंपनी में आएँ, किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट के पास जाएँ, उससे वीज़ा लें और इंटरव्यू देने के बाद जब आपकी सिलेक्शन होती है, आपके खाने पीने की, रिहाइश की, मेडिकल की, ट्रांसपोर्ट की, ये 4 बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, ये इंसान की कंपनी बेयर करती है। कंपनी इसके सारे एक्सपेंस, सारा अरेंज कंपनी के ज़िम्मे होता है। जब आप यहाँ पर नए आ जाते हैं, बाहर के ममालिक में कोई जानने वाला ख़ास नहीं होता, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को आते ही जॉब मिल जाती है और कुछ लोगों को कई कई महीने जो है वो यहाँ पर परेशानी उठाना पड़ती है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है कि देखा देखी कि हमसाये ने अच्छा घर बना लिया है, अच्छी गाड़ी आ गई, अच्छा लाइफस्टाइल उसने मेंटेन किया हुआ है, मैं भी बाहर चला जाता हूँ। लेकिन कभी आपने उससे उसका स्ट्रगल वाला टाइम पूछने की कोशिश नहीं की, ना ही जानने की कोशिश की, और ना ही कुछ लोग बताते हैं कि हमें शुरू में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था जब हम बाहर गए थे रोज़गार के लिए। तो जब भी आएँ, जब कंपनी में आएँ, शुरू में जब आपको 2 साल, 4 साल, 6 साल का अरसा गुजर जाएगा, आप हर तरह के भेती हो जाएंगे। आपको हर तरह की जानकारी, आपको हर तरह की मालूमात मिल जाएगी। फिर आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी में मूव करने में। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और रोज़गार के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी हालत को संवारना चाहते हैं, जबकि आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपके पास तालीम भी उतनी है कि जिससे सिर्फ़ आप यानी लिखना पढ़ना ही जानते हैं, तो मेरा मशवरा यही है, कंपनी में इंटरव्यू दें, किसी टेक्निकल काम में आएँ। टेक्निकल शोबे में आएंगे, एक तो सैलरी जल्दी बढ़ती है, इज़्ज़त भी होती है, उसके अलावा आपको अच्छी अकोमोडेट मिलती है, अच्छा आपके साथ ट्रीट होता है। लेकिन अगर आपके पास हुनर भी नहीं है, कोई जानने वाला भी नहीं है, और अगर आप आज़ाद वीज़ा ले लेंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा जब भी आएँ, पहली दफ़ा सऊदी अरब में स्पेशली या गल्फ़ ममालिक में जाएँ, तो कंपनियों के जो डेलीगेशन है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जितने भी हमारे एशिया के ममालिक हैं, उनमें जाते रहते हैं। इंटरव्यू के थ्रू आएंगे, उसका आपको फ़ायदा होगा, आपको एक एग्रीमेंट होगा, और अगर कंपनी अपने जो आपके साथ एग्रीमेंट किया होगा उस पर पूरा नहीं उतरेगी, तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कानून आपको पूरी सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट ही नहीं है, ना आपके पास मेडिकल है, ना आपके पास ट्रांसपोर्ट है, ना ही आपके पास पैसे हैं खाने पीने के, रिहाइश के, तो फिर आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और उसका नतीजा यही निकलेगा कि आप डिसअपॉइंट होकर वापस चले जाएंगे। इन सारी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप किसी कंपनी के थ्रू आएँ।